एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। दोहा। अपने द्वारा सिखन को करत भय उपदेश, भक्ति रीत प्रगट करते जाते नाशत क्लेश। टीका। तब और शिष्य बाबा जी के दर्शन को आए, उनको भी अपने द्वारा उपदेश करते हैं, भक्ति की रीत प्रकट करके सुनाते हैं, जिस भक्ति से सभी क्लेश नाश हो जाते हैं। दोहा। अनेक जन्म के पुण्य फल पायो मानुष जन्म, बिना विचार विथा गयो इंद्र आदि सुख भरम। बाबा जी कहते हैं, हे प्रियजनों, अनेक जन्मों के पुण्यों के प्रताप से यह मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, जो बिना विचार के व्यर्थ ही जा रहा है। ऐसे विचार नहीं करता कि जगत के पदार्थ तुच्छ हैं, इंद्र आदि के सुख भोग भी भ्रम रूप हैं। इस विचार से शून्य हो मिथ्या पदार्थों की प्रीति से तुम्हारा मनुष्य जन्म खोता जा रहा है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग सोरठ। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पायो, बिरथा जात अविवेके। राजे इंद्र समसर गृह आसन, बिन हर भगत कहो किस लेखे। ना विचारियो राजा राम को रस, जेह रस अन रस विसर जाही। रहाऊ। जान अजान भय हम बावर, सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबल विवेक, बुध परमार्थ परवेश नाही। कहियत आन अचरियत आन, कछु समझ न परे अपर माया। कह रविदास उदास दास मत, पर हर कोप करो जियो दया। टीका। हे शिष्यों के उपदेश हेतु आप नम्रता पूर्वक वचन उच्चारते हैं। हे परमेश्वर, 84 लाख योनियों में जो महादुर्लभ मनुष्य जन्म हमने पिछले जन्मों के किए हुए पुण्यों के फल स्वरूप पाया था, वह जन्म विवेक न होने के कारण निष्फल जाता है। वह जन्म निष्फल जाता है। यदि मनुष्य का जन्म लेकर हरि की भक्ति के बिना राजा इंद्र के स्वर्ग के तुल्य भी अपना आसन स्थित होने का स्थान मिल जाए, तब भी हरि की भक्ति के बिना बंधनों से छुटकारा यानी मुक्ति का साधन नहीं होता। परमेश्वर की भक्ति के बिना ऐश्वर्य कहो किस लेखे, कौन हिसाब में है। भाग यह है किसी गिनती में नहीं, सब निष्फल है। अहंकार में पड़कर सर्व आनंद में मुख्य परमानंद का सुख नहीं मिलता। ना विचारियो राजा राम को रस। हे राजा राम अर्थात परमेश्वर, हम जीवों ने तेरे रस अर्थात ब्रह्म आनंद को ना विचारियो अर्थात अनुभव नहीं किया। जिस आनंद के अनुभव करने से अन्य रस आनंद के सभी रस भूल जाते हैं, इसी से आपके जानने व पहचानने से हम बावले हो रहे हैं। नाना प्रकार के पदार्थों की चिंता से हम रात दिन उनमें फंसे हुए हैं। यह जानो कि हे परमेश्वर, आपके ज्ञान से हीन होने से हम तमाम जीव बावलेपन से अचेत होकर सारा दिन सारा जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। इसी से मन सहित सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगाकर बलवान हो रही हैं और विवेक बुद्धि समदम आदि साधनों के बिना बलहीन हो रही है। उस बुद्धि के निर्बल होने से जीवों का सत्य परमात्मा वस्तु में
प्रवेश करना असंभव हो गया है। विवेकहीन जीव मुख से ऐसा कहते हैं कि हम पाने योग्य परमानंद को पा चुके हैं, अब हमको कुछ पाना शेष नहीं। महातृष्णा वाले दूसरे आचरण करते हैं, जो जिस किसी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। इसलिए उनको किंचित समझ नहीं कि उन्हें परमात्मा वस्तु का ज्ञान ही नहीं हुआ जो उनको पार लगाए। ऐसे माया के मोह में फंसे हुए हैं। हे ईश्वर, उनकी रक्षा हेतु आपकी प्रार्थना के बिना कोई मार्ग नहीं। रविदास जी कहते हैं, हे परमेश्वर, मुझ दास की बुद्धि भी ऐसी ही दशा को देखकर मुक्ति की ओर से उदास हो रही है। हे भगवान, कोप दृष्टि को त्याग कर हम पर दया करो और जीवों को शुभ मार्ग पर लगाओ। रविदास जी शिष्यों को परम प्रिय परमेश्वर में चित्त लगाने हेतु अपने द्वारा उपदेश करते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवाक, राग सोरठ। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय हैं चकोरा। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़ हैं, तुम स्यों तोड़ कवन स्यों जोर हैं। रहाऊ। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तुमरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर अवर ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रविदासा। टीका। जिस नाम के जपने से और प्रेम भक्ति से जन्म मृत्यु का भय दूर होता है, उसको बाबा जी अपनी वाणी द्वारा प्रकट करते हैं। हे परमेश्वर, जब आप गिरवर यानी पर्वत का रूप धारो, तब मैं आपके साथ प्रेम रखने के लिए मोर बनूं। जब आप चांद बनो, तब मैं आपके साथ प्रेम रखने के लिए चकोर बनूं। इसलिए हे परमेश्वर, यदि आप मेरी प्रीत को किसी प्रकार कनक कामनी आदि में लगाकर तोड़ दो, तो भी मैं आपके प्रेम को कभी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि हम आपसे प्रेम को तोड़कर किसके साथ लगाएं। भाव किसी से नहीं जोड़ेंगे, केवल आपके साथ प्रेम करेंगे। यदि आप दीप बनो, तब मैं आपकी बाती बनकर उसमें रहूं। यदि आप तीर्थ बनो, तो मैं उसका यात्री बनूंगा। इस प्रकार जो जो रूप आप धारो, उसके साथ प्रेम वाली वस्तु मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि साची प्रीत हमने आपके साथ लगाई है, तब आपके साथ जोड़कर अवर संग तोड़ी, शेष सबके साथ तोड़ दी है। इसी से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कर्मों के प्रताप से जिस जिस योनि में मैं जन्म धारूं, वहाँ ही तेरी सेवा भक्ति करूं, क्योंकि तुम सो ठाकुर अवर ना देवा। आप जैसा सब फल देने वाला और कोई ठाकुर या देवता नहीं। तुमरे भजन कटे जम फांसा। आपका भजन करने से जम फांस यानी यम की फांसी कट जाती है, भाव मुक्ति हो जाती है। औरों की सेवा करने से धन कामना आदि पूरे नहीं होते, रविदास जी कहते हैं। इसी कारण से आपकी भक्ति हेतु मैं प्रेम भक्ति तथा कीर्तन भक्ति करता हूँ। इस प्रकार प्रेम भक्ति का उपदेश किया है। तब कोई घर बनाने का झगड़ा करते हुए बाबा जी के पास आया। उनको बाबा जी ने इस प्रकार उपदेश किया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्री मुखवाक,
राग सोरठ। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा रहाऊ। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंखी बसेरा, राखों कंद उसारहों नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बांके बाल पाग सिर ढेरी, एह तन होए गो पसम की टेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। टीका। बाबा जी झगड़ा करने वाले को उपदेश करते हैं, जिस शरीर पर अभिमान कर तुम झगड़ा करते हो, उस शरीर रूपी मंदिर की और शरीर रूपी पिंजरे की सामग्री सुनो। जल की भीत पवन का थंबा, यानी जल से यहाँ भाव 5 भौतिक तत्वों से है। इस प्रकार इस शरीर रूपी मंदिर में 5 तत्वों की कांध यानी दीवार है। शरीर रूपी मंदिर के अस्तित्व के लिए पवन रूपी प्राणों का स्तंभ है और शरीर रूपी मंदिर को उसारने के लिए इसमें रक्त बूंद का गारा लगा हुआ है। इस मंदिर यानी शरीर में यह जीव रूपी नर बसता है। मंदिर की सामग्री कहकर पिंजरे की सामग्री कहते हैं। हाड़ मांस यानी मोटी सीखों के स्थान पर हाड़ और बांधने योग डोरी के स्थान पर मांस और बारीक सीखों के स्थान पर नाड़ियां, इनसे यह देह रूपी पिंजरा बना हुआ है। उस पिंजरे में एक जीव बेचारा पंखी यानी पक्षी बसता है। इस तरह की सामग्रियों वाले शरीर रूपी मंदिर यानी पिंजरे में फंसकर क्या मेरा क्या तेरा कह रहे हो, भाव मत कहो। केवल ऐसा समझो कि जैसे पंछी वृक्ष पर बसेरा करता है, वैसे ही हम बसेरा कर रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी वृक्षों पर रात व्यतीत कर प्रातः होने पर अपने स्थानों को चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष पर हम जीव रूपी पक्षियों का बसेरा है। राखों कंद उसारों नीमा, नींव पक्की रखकर उस पर दीवार बनाते हो, भाव पक्के मकान बनाते हो। 3.5 हाथ तेरी सीमा, परंतु अंत समय 3.5 हाथ जमीन तुम्हारी मृतक देह को जलाने या दबाने के लिए मिलेगी। यही तेरी देह सीमा यानी तेरी देह की सीमा है। इससे अधिक जमीन की किसी को जरूरत नहीं। कबीर जी कहते हैं, कबीर कोठे मंडप हित कर काहे, मरहो सवार, कारज 3.5 हाथ, गणित 4.25। फिर बाबा जी कहते हैं, बांके बाल, जिस शरीर की तुम बहुत सजावट करते हो, बाल संवार कर तिरछी पगड़ी बांधते हो, वह तुम्हारा तन भी होएगो भस्म की ढेरी। एक दिन राख की ढेरी हो जाएगा। इसलिए ऐसे शरीर के सुख हेतु जो नर ऊंचे महलों में सुंदर नारियों से रमण करते हैं, परमात्मा का नाम नहीं जपते, तो यह जान लो कि उन्होंने मुक्ति रूपी बाजी हार दी है। बाबा जी फरमाते हैं, हे परमेश्वर, मेरी जात कमीनी यानी नीची और पात यानी मान भी नीचा है। मेरा जन्म भी नीच कुल में होने से तुच्छ है। इसलिए इन बातों के अभिमान को छोड़कर मैं तुम शरणागत, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांड नाम 26 अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।